समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद जी द्वारा की गई थी और अब इसके 150 वर्ष पूरे हो गए हैं, जिसे आर्य समाज की 150वीं जयंती वर्ष के रूप में पूरे भारत और विदेशों में पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। यह केवल एक जयंती समारोह नहीं है, बल्कि स्वामी दयानंद जी के आदर्शों को आज की पीढ़ी तक पहुंचाने और सांस्कृतिक पुनर्जागरण को बल देने का अवसर है। आर्य समाज का उद्देश्य है वेदों का प्रचार, नारी शिक्षा, जातिवाद का खात्मा, पुनर्विवाह और विधवा विवाह का समर्थन, स्वराज्य की भावना का विकास। आज हम एक ऐसे युग पुरुष की कहानी सुनेंगे जिन्होंने समाज में फैली कुरीतियों को चुनौती दी, जिन्होंने वेदों के ज्ञान को पुनर्जीवित करने और समाज में इसके प्रचार प्रसार के लिए काम किया। उन्होंने शिक्षा के महत्व पर बल दिया और महिलाओं के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी। उन्होंने जातिवाद का विरोध किया और समाज में समानता की वकालत की। उन्होंने लोगों को जाति और धर्म के भेदभाव को छोड़कर एकजुट होने के लिए प्रेरित किया। क्या आप जानते हैं ऐसे महापुरुष का नाम? आइए मिलते हैं ऐसे महापुरुष से। अरे आओ आओ, इनसे पूछते हैं कि बेटा हुआ है या बेटी। इसकी तो बेटी हुई है। आए हाय, बेटी हुई है, यह तो अपशगुन हो गया। इसकी तो किस्मत ही खराब है, बेटी को जन्म दिया। अरे कोई जाओ जाओ, पंडित जी को बुलाओ, अपशगुन हुआ है अपशगुन। आए हाय, तुम्हारे घर बेटी पैदा हुई है, यह तो अपशगुन है अपशगुन। शौक बनाने का समय है, बेटी का जन्म तो बोझ है बोझ, अब तो हवन ही करना पड़ेगा। अरे मूर्खों, स्त्री पुरुष दोनों समान हैं। बेटियां भी तो परिवार का नाम रोशन करती हैं। वेदों में नारी को समाज की रीढ़ कहा गया है। बाल विवाह, पर्दा प्रथा, ये सब कुरीतियां हैं। इनका विरोध करो। हमें लड़कियों को शिक्षित करना चाहिए, इससे समाज की तस्वीर बदल जाती है। क्योंकि जब लड़कियां शिक्षित होती हैं तो वह न केवल अपने लिए बल्कि अपने परिवार और समाज के लिए भी एक उज्जवल भविष्य का निर्माण करती हैं। पर पंडित जी तो कहते हैं। स्वामी जी, आप वेदों का गलत अर्थ बता रहे हैं। समाज में नियम यही है जो पीढ़ियों से चलता आ रहा है। वेदों में अंधविश्वास, मूर्ति पूजा, जातिवाद कहीं नहीं लिखा है। मैं वेदों को पढ़कर समझकर कहता हूँ, सच्चा धर्म वही है जो तर्क पर चले, विज्ञान से जुड़े। नारी शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्त्री और पुरुष दोनों एक समान हैं। स्त्रियों को वेदों और अन्य शास्त्रों का अध्ययन करने का अधिकार है। नारी शिक्षा पूरे समाज को प्रगति की ओर ले जाती है। विधवा विवाह एक पवित्र और सामाजिक आवश्यकता है। हमें समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए काम करना चाहिए। मैं अपने पति के निधन के बाद से समाज में उपेक्षित महसूस कर रही हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे जीवन रुक गया है। ना रंग, ना उम्मीद, सब कुछ खो गया है। यह सच नहीं है। आपको भी जीवन जीने का अधिकार है। हम आपको पुनर्विवाह के लिए प्रोत्साहित करते हैं ताकि आप अपने जीवन को नए सिरे से शुरू कर सकें। लेकिन यह तो परंपराओं के खिलाफ है। विधवा को पुनर्विवाह करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। यह तो सोचना भी पाप है। हमारी परंपराएं हमें आगे बढ़ने और समाज को सुधारने से नहीं रोक सकती। हमें समय के साथ बदलना होगा और समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाना होगा। धन्यवाद। मैं पुनर्विवाह के लिए तैयार हूँ। मैं अपने जीवन को नए सिरे से शुरू करना चाहती हूँ और समाज में अपनी भूमिका निभाना चाहती हूँ। अगर स्वामी दयानंद न होते तो शायद
आज हम पढ़ नहीं पाते। उन्होंने स्त्रियों का सम्मान किया। उन्होंने हमें सिखाया कि धर्म का मतलब अंधविश्वास नहीं बल्कि ज्ञान, सेवा और समानता है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने समाज को जो दिशा दी वही आज प्रासंगिक है। आर्य समाज आज भी सत्य, शिक्षा और सेवा की प्रेरणा है। महर्षि स्वामी दयानंद जैसा कोई नहीं जिसका प्रेरणादायी जीवन अलग ही है। आज संसार को आवश्यकता है सही मार्गदर्शन की। इस भूमिका को निभाने के लिए स्वामी दयानंद के सच्चे सिपाहियों की आवश्यकता है। आओ हम सब उस महान योगी, साधु, संत, तपस्वी, महर्षि व युग पुरुष के स्वप्नों को साकार करने का सत्य संकल्प करते हैं कि इस देश को पुनः इसके प्राचीन नाम के अनुसार आर्यवर्त बनाएंगे, ताकि इस देश की धरती एक बार फिर ऋषि मुनियों की धरती का गौरव प्राप्त कर सके। ओ देव दयानंद, देख लिया तेरे कारण। देव दयानंद, देख लिया तेरे कारण। जन जन को, हम सबको मिला है ये नवजीवन। तुझे है सौ सौ वंदन, करें तेरा अभिनंदन। तुझे है सौ सौ वंदन, करें तेरा अभिनंदन। ओ देव दयानंद, देव दयानंद।